धात्विक ऑक्साइडों तथा ऑक्साइडों से अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रा ऑक्साइडों से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बाहर निकलता है। जैसे इसका फार्मूला देख लिया जाए कि धात्विक जो ऑक्साइड है, यह धात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्ल के साथ अपक्रिया कर धात्विक लवण और इसके बाद जल बनाता है, जो कि जल बाहर की तरफ निकलता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई धात्विक ऑक्साइड जैसे आपका JDNO हो गया। अब यह धात्विक ऑक्साइड है और इसकी अपक्रिया जो है ये Cl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया करा रहे हैं तो यह आपका प्राप्त हो रहा है JDNCl2 प्लस आपका H2O, जो कि H2O यहाँ पर आपका जो है जल है और यह बाहर की तरफ निकल रहा है। एरो का मतलब होता है बाहर। देखिए ध्यान दीजिए, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, MgO प्लस जो आपका 2HCl हो गया एरो, यह आपका MgCl2 प्लस आपका जो H2O बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 क्यों लगा है? 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह अपक्रिया को जो है संतुलित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अपक्रिया को संतुलित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यह हम 2 लिखे, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद हमेशा जो है बराबर होने चाहिए, अर्थात जितने तत्व इधर अभिकारक में है उतने ही तत्व जो है उत्पाद में होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर 2 का जो है हम गुणा किए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 हो गई और क्लोरीन की भी संख्या यहाँ पर 2 हो गई। यहाँ Mg 1 है, यहाँ Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन जो है आपका 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो हमेशा जब भी समीकरण को हम लिखते हैं तो समीकरण को लिखने के बाद उस समीकरण को पुनः जो है दोबारा हम संतुलित भी करते हैं, ठीक है, तब जाकर यह अपक्रिया जो है संपन्न होती है। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें धात्विक कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, कि जब कोई भी धातु होता है और उस धातु के लास्ट में O जुड़ा होता है तो वो पूरा जो है आपका कहलाता है धात्विक ऑक्साइड। जैसे यहाँ देख रहे हो दोस्तों, JDNO हो गया, तो JDN आपका जो है धातु है और उसके लास्ट में O जुड़ा हुआ है तो यह कहलाएगा धात्विक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे Mg आपका धातु है और Mg के साथ O जुड़ा हुआ है तो यह आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात किसी भी धातु के लास्ट में O जब जुटेगा तो वह आपका पूरा प्रोडक्ट जो बनता है वह आपका धात्विक जो है ऑक्साइड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने जो है इसका नाम क्या पढ़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg जो है आपका मैग्नीशियम है, O क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो यह दोनों जब संयोग की स्थिति में आएंगे तो यह आपका जो है धात्विक जो है ऑक्साइड पढ़े जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं धात्विक जो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि अम्ल जब धात्विक कार्बोनेटों तथा जो है धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से जब अपक्रिया करके यह आपका जो है लवण बनाते हैं और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जो है आपके जल बाहर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे इसके लिए ले लिया जाए Na2CO आपका 3 हो गया और प्लस आपका HCl हो गया, तो यह जब अपक्रिया करेगा तो यह आपका बनेगा NaCl प्लस आपका H2O और इसके बाद CO2 गैस बाहर की तरफ क्या होगी, निकलेगी दोस्तों। इसी तरह से इसको ले लिया जाए NaH आपका जो है CO3, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह हाइड्रोजन है, अर्थात यह धात्विक हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है। यह एग्जाम्पल आपका जो है वह धात्विक हाइड्रोजन जो कार्बोनेट का है और यह दोस्तों जो एग्जाम्पल है वह आपका जो है धात्विक जो कार्बोनेट का है। अर्थात देखिए कार्बोनेट की पहचान क्या होगी दोस्तों, पहले जो है उसको जानने से पहले इस अपक्रिया के बारे में आप लोग जान जाइए कि यह जो पूरी अपक्रिया है दोस्तों वह आपका धात्विक हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट की है, ठीक है। और यह किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, तो यह आपका NaHCO3 को जो है जब अम्ल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो यह आपका प्राप्त हो रहा है दोस्तों Na जो है आपका Cl प्लस आपका H2O प्लस आपका जो है CO2, अर्थात यह आपका गैस जो बाहर की तरफ निकलेगा और यह भी जो है वाष्पित होकर जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा जल। देखिए ध्यान दो दोस्तों, अब इसके बाद जो है थोड़ी सी चर्चा जो है इस पर भी किया जाएगा कि जो आपके धात्विक जो कार्बोनेट हैं, ठीक, और इसके बाद हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है अर्थात धात्विक जो हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है इसमें क्या है, कैसे बनता है, कि देखिए ध्यान दीजिए जो धात्विक कार्बोनेट है दोस्तों, अगर कोई भी तत्व है, ठीक, अगर उस तत्व के साथ जो अगर CO2 अर्थात जो लास्ट में यह CO3 अगर जुड़ा हो
तो वह जो है पूरा जो प्रोडक्ट से बनेगा जुड़कर वह आपका कहलाएगा धात्विक जो है कार्बोनेट। लेकिन अगर ये CO3 जुड़ रहा है, लेकिन अगर किसी धातु और जो है CO3 के बीच में अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए दोस्तों, तो वह आपका कहलाता है जो है धात्विक जो है हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों यह अक्रिया हो गई है इसके लिए दोस्तों, और यह जो है आपकी अक्रिया इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप लोग थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के लिए जो है देखिए ध्यान दीजिए कि अम्लों का जो है विलयन रूप क्या होता है, क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अम्ल का जो है विलयन रूप लिखिए। तो उदाहरण सही तो करेंगे क्या दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए सभी अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं वह जलीय विलयन में स्वतंत्र हाइड्रोनियम जो है आयन अर्थात H3O पर +1 आयन विमुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दोस्तों देख लीजिए आपका जो है ले लिया जाए ये Cl को, ये जब ये Cl को जो है जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होगा और इसके बाद क्लोरीन आयन प्राप्त होगा। इसी तरह से दोस्तों इसको ले लिया जाए H2SO4 और इसकी अक्रिया जो है जल के साथ करा रहे हैं तो ये सीधे जो है आपका हाइड्रोनियम आयन और इसके बाद जो है सल्फेट आयन जो है प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से इस नेक्स्ट अगला एग्जांपल ले लिया जाए दोस्तों, जैसे H2CO3 हो गया, अर्थात इसे हम पढ़ेंगे कार्बोनिक जो है अम्ल और प्लस इसके साथ जो है क्या जल, अर्थात ये दोनों अक्रिया जब कराएंगे दोनों प्रोडक्ट को लेकर, अर्थात कार्बोनिक जो है आपका अम्ल और इसके बाद जल को, तो यह आपका बनेगा हाइड्रोनियम आयन और इसके बाद जो है आपका बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक चीज और सुन लीजिए दोस्तों, इसलिए जो है यह बताया जा रहा है क्योंकि आप अपना जो है नोट्स भी जो है तैयार कर लेंगे इससे, जो कि आपकी परीक्षाओं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।